एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 11 के जीव विज्ञान में हम लोग आज पादप जगत के बारे में चर्चा करेंगे। पादप जगत, किंगडम प्लांटी या जगत प्लांटी जिसको कहते हैं, 5 जगत वर्गीकरण में तीसरे नंबर पे पादप जगत। और हम बता दें कि इस जगत में विभिन्न प्रकार के समस्त बहुकोशिकीय पादपों को रखा गया है। इस जगत में विभिन्न प्रकार के बहुकोशिकीय पौधों को रखा गया है, इसमें सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत समुद्री घास पात जैसे लाल, भूरे व हरे शैवाल, समुद्री घास में लाल, भूरे व हरे शैवाल, मांस, फर्न, बीजधारी पौधे आते हैं। तो बताया गया कि इस जगत में विभिन्न प्रकार के समस्त बहुकोशिकीय पादपों को सम्मिलित किया गया है और इसके अंतर्गत समुद्री घास जैसे लाल, भूरे व हरे शैवाल होती हैं। इसके अलावा मांस है, फर्न है, बीजधारी पौधों को सम्मिलित किया गया है। और इस पादप जगत में जिन पौधों को रखा गया है उनकी क्या विशेषता होती है उसके विषय में, यानी कि पादप जगत में आने वाले पौधों की विशेषता क्या होती है, तो सेलुलोज की दृढ़ कोशिका भित्ति होती है। पादप जो भी रखे गए हैं इसमें उनकी सेल जो है कोशिका भित्ति होती है, उसके सेल के बाहर की तरफ सेलुलोज, निर्जीव पदार्थ सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है। इस कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं की भांति संकुचन नहीं कर सकती है। जंतु कोशिका संकुचित होती है लेकिन पौधों की कोशिका संकुचित नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि उनके कोशिका के सबसे बाहर के तरफ सेल वॉल होती है जो निर्जीव पदार्थ सेलुलोज की बनी होती है, जिससे वो सख्त होती है, दृढ़ होती है। अपनी दृढ़ता के कारण जंतु कोशिकाओं की भांति उनमें संकुचन नहीं हो सकता। यह है विशेषता। दूसरी विशेषता के बारे में देखेंगे तो पादप स्थिर होते हैं। पादप स्थिर होते हैं, इनमें चलन का अभाव होता है और ये मुख्य रूप से उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर। पादप स्थिर होते हैं, इनमें चलन नहीं होता, चलन का अभाव होता है और ये मुख्य रूप से उत्पादक होते हैं। क्लोरोफिल एवं अन्य रंजकों की सहायता से पादप प्रकाश ऊर्जा को बंधित कर जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अकार्बनिक तत्वों से कार्बनिक भोजन का संश्लेषण करते हैं। यानी कि ये पौधे अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक भोजन का निर्माण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा यह भोजन का निर्माण करते हैं और वो भोजन कार्बनिक यौगिक होता है। भोजन का जो निर्माण करेंगे वो कहेंगे कि अकार्बनिक पदार्थों से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद ये कार्बनिक भोजन का निर्माण करते हैं। कुछ पुष्पी पादप जो फूल लेने वाले कुछ पादप होते हैं, कुछ पुष्पी पादप विषमपोषी होते हैं। अब अभी मैं ऊपर बताया कि ये मुख्य रूप से उत्पादक होते हैं, लेकिन कुछ पुष्पी पादप जो होते हैं विषमपोषी होते हैं, अर्थात कुछ दूसरे पौधों पर पूर्ण परजीवी तथा कुछ आंशिक परजीवी होते हैं। कीटभक्षी या कीटाहारी पौधे कुछ विशेष युक्तियों की सहायता से कीटों को पकड़कर उनसे नाइट्रोजनस पदार्थ ग्रहण करते हैं। कुछ अन्य नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु के साथ परजीवी के रूप में रहते हैं। ये भी विशेषता होती है
कि इस जगत में रखे गए पादपों में कुछ पादप ऐसे होते हैं, कुछ पुष्पी पादप ऐसे होते हैं जो विषमपोषी होते हैं, यानी कि वह अपना भोजन किसी दूसरे पौधों से प्राप्त करते हैं, वे अपना भोजन नहीं बना पाते, उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। जैसे उदाहरण ले फंगस, कवक को उदाहरण लेते हैं, या कुछ पौधे ऐसे होते हैं विषमपोषी, जो कवक तो है, हम फंगस में उसके विषय में पढ़ेंगे, जगत फंगी में उसको पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ पुष्पी पादप की बात चल रही है। कुछ पुष्पी पादप विषमपोषी होते हैं, अर्थात दूसरे पौधों पर पूर्ण परजीवी कुछ होते हैं, यानी कि पूरा का पूरा उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि आंशिक परजीवी होते हैं। आंशिक परजीवी पौधे वैसे होते हैं, उनकी चर्चा हमने एक वीडियो में किया था कि वे दूसरे पौधों से केवल खनिज, लवण और जल ही अवशोषित करते हैं, बाकी पोषक तत्व अवशोषित नहीं करते। ऐसे पौधे आंशिक परजीवी की श्रेणी में आते हैं। कीटभक्षी पौधे होते हैं, कीटाहारी पौधे जिसको कहते हैं, ये पौधे वहां उगते हैं जहां के भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, अर्थात नाइट्रोजन नहीं पाई जाती है, खासकर दलदली स्थानों में नाइट्रोजन नहीं होती, वहां पे ये पौधे उगते हैं। और विशेष युक्तियों की सहायता से इनकी पत्तियां कलश जैसी होती है, उसमें द्रव भरा होता है, और कलश के मुख पर कुछ इस तरह के रोए होते हैं जो काफी फिसलने लायक होते हैं, और उसके मुख के पास से मकरंद स्रावित होता है, जिससे वह कीट आकर्षित होते हैं, या कुछ इनका रंग चटकीला रंगीन होता है जिससे वह आकर्षित होते हैं और उनके पास आते हैं और उस कलश में गिर जाते हैं, उनका मुख बंद हो जाता है और बंद हो जाता है, उसमें वे गिर कर मर जाते हैं, जिनसे वे नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, नाइट्रोजन पौधों का मुख्य पोषक तत्व होता है, इस नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये पौधे ऐसा करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं ऐसे पौधे केवल नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। तो नाइट्रोजनस पदार्थ को ग्रहण करते हैं। और कुछ अन्य पौधे ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, और स्थिरीकरण करने के लिए जीवाणु के साथ परजीवी के रूप में रहते हैं। ये रहा पादप जगत की विशेषताएं। पादप जगत क्या होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।